औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं मटर पुलाव। बहुत ही मज़े और बहुत आसान तरीके से इसको बनाऊंगी, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तकरीबन पतीले में मैंने हाफ़ कप के करीब सरसों का ऑयल डाल दिया और इसमें ब्राउन किए हुए प्याज मैंने डाल दिए हैं, जो कि मैंने पहले से ब्राउन करके रख दिए हैं। ठीक है ना। अगर आपके पास ब्राउन किए हुए प्याज नहीं है तो आप दो दरमियाने साइज़ के प्याज लें और उनको ब्राउन कर लीजिएगा। अब मैं इसमें मटर शामिल कर दूंगी। तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास मटर है, और ये मटर जो है वो मैंने पहले से बॉईल करके फ्रीज़ किए हुए हैं, जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाएँ, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तकरीबन 1 मंथ होने वाला है और ये मटर का जायका बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कर रही थी और आपको आवाज़ आ रही है। आज बहुत खूबसूरत बारिश लगी हुई है, अल्लाह पाक की रहमत। और क्या नाम है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल दिया था। मटर तो हमारे बिल्कुल गले में है। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर देती हूँ। 1 चम्मच जो है वो मैं गरम मसाला डाल दूँगी। 1 चम्मच भर के मैं इसमें पिसा हुआ धनिया डालूँगी, और टेस्ट के बराबर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी और फिर उसमें हाफ़ टी स्पून हम हल्दी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी। हल्दी डालने से पुलाव का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत सा आ जाएगा। जी, तो बस ये 3 से 4 मसाले मैंने डाल दिए हैं, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, नमक और हल्दी। ये डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। जी, तो आप ये देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत सा कलर चेंज हो गया था। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन आधा किलो के करीब 2 ग्लास मैंने चावल भिगोए हुए थे, तो इसमें मैं 3 ग्लास पानी डाल दूँगी। मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, आप चाहें तो इसमें साबुत गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने साबुत गरम मसाला ऐड नहीं किया। जी, तो पानी डालने के बाद अब इसका बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे। मैं इसके ऊपर इसका ढक्कन देके इसका वेट कर रही हूँ, जब तक बॉयल नहीं आता फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है। ये तो तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद पानी को अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो गया है। आप ये देख सकते हैं। अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। चावल जो है वो मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो दिए थे और इसका पानी निकाल लिया है। चावल डाल दूँगी इस तरह से। चावल डालने के बाद आपने हल्के हाथ से चम्मच चलाना है। आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ गए हैं और आप मसरूफ़ भी थे, आपने कुछ भी नहीं बनाया, तो अगर आपके पास ये मटर वगैरह या आलू कोई भी चीज़ मौजूद है तो आप ये फ़ौरन से ये वाला पुलाव बनाएँ। आप यकीन करें बहुत मज़े का बनता है। पानी इसका खुश्क होने तक हम इसका वेट करते हैं। जी, तो ये देखें पानी इसका ड्राई हो गया है और अब ये दम के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छी तरह से मैं 1 से 2 दफ़ा चम्मच चलाऊँगी और अब हम इसको दम के लिए रख देंगे। इस पॉइंट पे आप नमक चेक करें, अगर नमक आपको कम लगे तो आप नमक थोड़ा-सा और शामिल कर दें। जी, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं दम दे रही हूँ। जी, तो 20 मिनट गुज़र गए और हमारा मटर पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया है। चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और झटपट से हमने इसको बना कर तैयार कर दिया है। अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व करती हूँ और फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। जी, तो आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। मटर पुलाव बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बता दिया है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।